नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा 25 सितंबर को पूर्व उप प्रधानमंत्री और किसानों के बहुत बड़े नेता रहे चौधरी देवीलाल की जयंती के उपलक्ष्य में हरियाणा के साथ लगते पड़ोसी राज्य राजस्थान के सीकर में जेजेपी ने एक बड़ी रैली की। जेजेपी की इस रैली के बाद न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि राजस्थान में भी ये चर्चा बड़ी जोरों शोरों से चल रही है कि ओम प्रकाश चौटाला के बेटे चौधरी देवीलाल के जो पोते हैं अजय चौटाला की ये मनसा है, जेजेपी की ये मनसा है कि अजय सिंह का एक बेटा हरियाणा में डिप्टी सीएम है और दूसरा बेटा साथ लगते पड़ोसी राज्य राजस्थान में डिप्टी सीएम बने। इसके पीछे के कई लॉजिक हैं। कारण यह है कि इनेलो में दो फाड़ होने के बाद जब 2018 में जेजेपी अलग बनी तो किसी को ये नहीं लग रहा था कि इतने कम समय में जेजेपी पार्टी इतनी ग्रो करेगी और हरियाणा में उप मुख्यमंत्री जैसे पद पर उसका नेता पहुंच जाएगा। लेकिन राजनीति में समय, स्थान और परिस्थितियों के हिसाब से हालात बदलते रहते हैं। वही हालात बदले, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और 10 सीटें लेकर के जेजेपी सरकार में शामिल हुई और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने। अब वही सेम ख्वाहिश राजस्थान में भी दिखाई दे रही है जेजेपी की, चूंकि हम सबको और आपको भी पता है कि जेजेपी राजस्थान में पहली बार चुनाव लड़ रही है। अपने उदय के बाद, हरियाणा के बाद वो राजस्थान में एंट्री करने जा रही है। और राजस्थान में आज के जो हालात हैं, 200 विधानसभा सीटें राजस्थान में कुल हैं, 101 के जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो है। अगर हम पिछली बार का इतिहास देखें 2018 के चुनाव का, कांग्रेस सबसे बड़ा दल बना, कांग्रेस को 100 सीटें मिली, बहुमत से 1 सीट कम रह गई। बीजेपी जो पिछली बार सत्ता में थी वो सिर्फ 73 सीटों पर रह गई, 13 निर्दलीय जीते। बहुजन समाज पार्टी ने भी एक अच्छा खासा वहां अपना प्रभाव दिखाया और 6 विधायक बने। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के 3 विधायक बने, माकपा के 2 बने, भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है उसके 2 बने और राष्ट्रीय लोकदल का 1 विधायक बना। कुल मिलाकर के बहुमत किसी को नहीं मिला, कांग्रेस 1 सीट से बहुमत से पीछे रह गई। इसके बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। आप सभी को पता है उसके बाद राजस्थान में सरकार जोड़ने तोड़ने के लगातार दाव पे चलते रहे। सचिन पायलट कभी उनसे रुष्ट हो जाते, कभी उनको मना लिया जाता। तो इस तरह का पूरे 5 साल राजस्थान में ये प्रकरण चलता रहा। आज फिर ऐसी ही हालात हैं कि राजस्थान में कोई पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत के नजदीक नहीं दिखाई दे रही। उसका एक बहुत ताजा उदाहरण यह है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी ने बड़ा खुल करके ये कहा कि कांग्रेस 2 राज्यों में तो बहुमत से आ रही है, लेकिन राजस्थान में नेक टू नेक फाइट है, क्लोज फाइट है, वहां कुछ भी हो सकता है। बीजेपी के नेता भी पूरी श्योर नहीं है कि राजस्थान में वो प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बना लेंगे। लिहाजा जेजेपी अजय चौटाला के दिमाग में एक ही चीज है कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से जो जाट बाहुल्य जो सीटें हैं, हरियाणा के साथ लगता जो क्षेत्र है, चाहे वो श्री गंगानगर हो, हनुमानगढ़ हो, नागौर हो, झुंझुनू हो, सीकर हो, अलवर हो, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो जाट बाहुल्य जो एरिया है, वहां जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, जिन सीटों पर बीजेपी लगातार हारती रही है, वहां वो बीजेपी के साथ अलायंस करके और 15 सीट, 20 सीट, 10 सीट जितना में भी उनका एक समझौता होता है, उनमें वो चुनाव लड़े। उस समझौते के तहत आज हालांकि जेजेपी के पास वो कोई मजबूत चेहरे राजस्थान की धरती पर नहीं है, लेकिन जब बीजेपी और कांग्रेस वहां अपने अपने प्रत्याशियों को उतारेगी तो जैसा हरियाणा में हुआ, बहुत से नेता जिनकी टिकटें कटेंगी वो कूद करके जेजेपी में चले जाएंगे। हरियाणा में भी पिछली बार ऐसा हुआ। बहुत से ऐसे चेहरे, चाहे देवेंद्र सिंह बबली की हम बात कर सकते हैं, जोगीराम सिहाग हैं, राम कुमार गौतम हैं, मास्टर ईश्वर सिंह हैं, रामनिवास सुरजाखेड़ा हैं, ये तमाम वो चेहरे थे जो आज विधायक हैं सरकार में, लेकिन ये उससे पहले जेजेपी में नहीं थे।
ये इनेलो में भी नहीं थे, किसी अन्य दल में, कांग्रेस में, कोई बीजेपी में, वहां से जब टिकटें कटी तो ये कूद करके जो है जेजेपी में आ गए और विधायक बन गए और इन्हीं के दम पर दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बन गई। अब वही सेम सिनेरियो राजस्थान में हो सकता है जब नवंबर के आखिरी में या दिसंबर के शुरू में चुनाव होगा। सिनेरियो ये होगा कि जिन नेताओं की बीजेपी और कांग्रेस टिकट काट देगी वो जेजेपी में कूद करके जाएंगे। उनमें से अगर जेजेपी के खाते में हम मान के चलते हैं 15 सीटें भी बीजेपी देती है और उन 15 में से अगर 5-7 जेजेपी जीत जाती है तो वही एक जो है राजस्थान की जो होती है, जैसे हरियाणा की सत्ता की चाबी जो है वो जेजेपी के पास है, वही सेम सीन राजस्थान में हो सकता है। तो निश्चित रूप से एक बेटा अजय सिंह का हरियाणा में डिप्टी सीएम है, उनकी दिली ख्वाहिश है कि दूसरा बेटा राजस्थान में डिप्टी सीएम बने। उसके पीछे कई और भी कारण हैं। जब से हरियाणा में दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने हैं तभी से जेजेपी की नजरें राजस्थान पर थी और विशेषकर दिग्विजय चौटाला की। दिग्विजय चौटाला ने पिछले साल जब इनसो का जो स्थापना दिवस है वो भी उन्होंने जयपुर में मनाने का काम किया। इनसो के कई बड़े बड़े कार्यक्रम उन्होंने जयपुर में किए, राजस्थान की राजधानी में। और अभी ताजा उदाहरण 25 सितंबर को जब उन्हें हरियाणा के किसी हिस्से में रैली करनी थी तो भी उन्होंने राजस्थान के सीकर को चुना और सीकर में उन्होंने बड़ी रैली की। हालांकि रैली में जो है धर्म के नाम पर भी लोगों को वहां जो है नारे लगाए गए, धार्मिक नारे, और ये संभवतः पहली ऐसी रैली होगी जिसमें इतने बड़े स्तर पर धार्मिक नारे लगाए गए। उसमें विभिन्न देवी देवताओं के जय जयकार उस रैली के अंदर की गई। अक्सर हम देखते हैं राजनीतिक रैलियों में नेताओं की जिंदाबाद होती है, नेताओं की जय होती है, लेकिन सीकर की ऐसी रैली रही जिसमें देवी देवताओं के जय जयकारे लगे। इसके अलावा वहां बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया गया भीड़ इकट्ठी करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, और यही सब कुछ हरियाणा में भी दुष्यंत चौटाला ने किया था। जो मैनेजमेंट हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ने की थी वही वो अब राजस्थान में कर रहे हैं। जब 10 सीटों के बल पर वो हरियाणा में डिप्टी सीएम बन सकते हैं तो राजस्थान में तो और ज्यादा क्लोज फाइट है। अगर वहां जेजेपी के 5-7 विधायक भी जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से दिग्विजय चौटाला वहां डिप्टी सीएम बन सकते हैं और उसी के चक्कर में ये सारा सिस्टम जो है हो रहा है। वरना दुष्यंत चौटाला हरियाणा को छोड़ करके, अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला हरियाणा को छोड़ करके राजस्थान में क्यों घूमे, क्यों लोगों के बीच में रहें। अब मैं आपको 2-3 ऐसे उदाहरण और बताना चाहूंगा जो ये दर्शाते हैं कि चौधरी देवीलाल का परिवार हमेशा से अपने आप को हरियाणा से बाहर भी अपना फैलाव करना चाहता है राजनीतिक रूप से, और उसी का एक परिणाम था कि 1989 में चौधरी देवीलाल ने 3 अलग अलग राज्यों से चुनाव लड़े। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से चुनाव लड़ा। बेशक वो पंजाब में चुनाव हार गए, लेकिन सीकर से वो चुनाव जीते, रोहतक से जीते और सीकर से चुनाव जीत करके वो देश के उप प्रधानमंत्री बने। उन्हीं के पोते अजय सिंह चौटाला ने अपना राजनीतिक जीवन राजस्थान की धरती से शुरू किया। वो अजय सिंह चौटाला 1990 में दातारामगढ़ से विधायक बने और उसके बाद 1993 में वो नौहर से विधायक बने। इसके बाद 2003 में जब इनेलो हरियाणा में सत्ता में थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अजय सिंह चौटाला पार्टी के फैलाव में लगे हुए थे, तब भी इनेलो ने राजस्थान में चुनाव लड़ा और 4 सीटें उन्होंने जीती। 4 विधायक जो है राजस्थान की धरती ने उनको दिए। अब जो बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि 25 सितंबर की रैली के बाद लगता ये है कि अगले जो 2 महीने चुनाव तक दिग्विजय चौटाला तो विशेष रूप से राजस्थान में ही रहेंगे। उनकी पूरी जो टीम है हरियाणा प्रदेश की वो राजस्थान के जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जहां चौधरी देवीलाल का एक अपना नाम है, एक रसूख है उनके नाम का, वहां उसको भुनाने का वो प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से अपने बड़े भाई दुष्यंत चौटाला की तर्ज पर जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने, वहां दिग्विजय चौटाला बीजेपी के साथ अलायंस करके वहां भी जो है उप मुख्यमंत्री बनने के प्रयास में है, बनने की फिराक में है। अब परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन दोनों भाइयों की जुगलबंदी ने इतना तय जरूर कर दिया है कि परिणाम चाहे कुछ हो, लेकिन राजस्थान के एक बहुत बड़े क्षेत्र में हलचल जरूर जेजेपी ने मचा दी है। दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने हलचल मचा दी है। रैली में भीड़ कोई बहुत बड़ा मायना नहीं रखती। भीड़ की तो हमने ऐसी ऐसी रैलियां देखी हैं, लेकिन वो नेता चुनाव नहीं जीत पाते। भीड़ चाहे किसी के दम पर आप बुलाएं,
वो राजनीति में कोई मायने नहीं रखते। राजनीति में मायने रखता है चुनाव परिणाम। भीड़ से माहौल बन जाता है, लेकिन उसको चुनाव परिणाम में कन्वर्ट करना एक बहुत बड़ी बात है। अब देखना यह है कि दिग्विजय चौटाला अपने साथियों के साथ कितनी मेहनत करके अपने जो पिता हैं अजय चौटाला, उनका सपना पूरा कर पाते हैं या वो सपना अधूरा रहता है। उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।